नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली। पिछले लगभग 20 वर्षों से जब से टेलीविज़न में योगियों के, योग साधकों के, योग सिद्धियों के कार्यक्रम आने लगे तो प्राणायाम की बहुत चर्चा जन जन में हो गई और बहुत संख्या में लोग कर भी रहे हैं। जो लोग सही ढंग से कर रहे हैं, प्राणायाम के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको लाभ भी हुआ है। लेकिन बहुमत में लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं और उनको लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि हानि के भी उदाहरण आए हैं। वास्तव में ऋषि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में साधना पाद के अष्टांग योग में प्राणायाम चौथे नंबर पर, चौथी संख्या में लिखा है। हठयोगियों द्वारा रचित, हठयोगियों द्वारा अन्वेषित योगी स्व आत्मा राम जी द्वारा लिखित हठ योग संहिता में साष्टांग योग में प्राणायाम चौथे नंबर पर, चौथी संख्या में लिखा है, चौथे क्रम में लिखा है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्राकृतिक चिकित्सा के भी 6 अंग होते हैं। नंबर 1 महतत्व चिकित्सा, नंबर 2 आकाश चिकित्सा, नंबर 3 वायु चिकित्सा, नंबर 3 धूप चिकित्सा, नंबर 3 जल चिकित्सा, नंबर 5 पृथ्वी चिकित्सा। तो वायु चिकित्सा में ये प्राणायाम आता है। हम वायु द्वारा चिकित्सा कैसे करें? अगर हमारी वायु ही गंदी है तो चिकित्सा से लाभ होगा कि नुकसान होगा? बताइए। अगर वायु ही गंदी है तो प्राणायाम करने से लाभ होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। दुर्भाग्य से शहरों में जो प्राणायाम किया जा रहा है, जो वायु पहुंच रही है, वो भयंकर प्रदूषित पहुंच रही है। इसीलिए अब शहर तो आप छोड़ नहीं सकते, आपका जीवन हो चुका है, आप व्यवस्था से बंधे हुए हैं, पर आपके हाथ में एक चीज़ है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। 2002 में मुझे मॉरिशस जाने का संयोग मिला। सन 2002 में वहाँ 15 दिन रहना पड़ा। 7 दिन वहाँ की सरकार के कार्यक्रम के लिए और 7 दिन मैं अपने नेचुरोपैथी के मिशन के लिए। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाती हैं, 9 बजे खुलती हैं और 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। और दोपहर में 1 घंटा कंप्यूटर लॉक हो जाता है।
6 बजे के बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर लॉक हो जाते थे। 6 बजे के बाद कोई सामान नहीं मिलता। और वहाँ बाज़ार ऐसे खुलते हैं, यहाँ सोमवार को छुट्टी होगी, यहाँ मंगल को छुट्टी होगी, यहाँ बुध को छुट्टी होगी, वहाँ बृहस्पति को छुट्टी होगी, यहाँ शुक्र को छुट्टी होगी, यहाँ शनिवार को छुट्टी होगी, इतवार को संपूर्ण छुट्टी होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग अपने अपने हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारी दुकानें 9 बजे तक खुलेंगी रात तक, आदमी 10 तक 1 घंटा तो अपने आप खोल लेगा। 11 बजे तक घर पहुँचोगे, 12 बजे तक सोओगे खाना खा के, तो स्वास्थ्य क्या ठीक रहेगा। देश में स्वास्थ्य और चरित्र, स्वच्छता, प्रिवेंटिव योगा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए 70 साल में सारा देश बीमार हो गया। छोटे छोटे बच्चे असाध्य रोगी हो गए हैं। क्या होगा इस देश का? क्या हाथ केवल धोने से देश सुधर जाएगा? हाथ तो सबके धुल ही गए हैं। आओ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिंतन करो। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए हमको पुनः लौटना होगा सही योग साधना की ओर। प्राणायाम, इस समय जो कलयुग आ गया है, ये कलयुग नहीं है, कलयुग आ गया है। कलयुग आ गया है और केमिकल युग आ गया है और श्रमविहीन जीवन आ गया है। हमको श्रम की ओर लौटना पड़ेगा। हमको केमिकल की जगह पर हमको ऑर्गेनिक प्राकृतिक सिस्टम पर लौटना होगा। हमको बेस्ट है कि 8 बजे सो जाए, बेटर है कि 9 बजे सो जाए, गुड है कि 10 बजे सो जाए। 11 बजे तो सो ही जाइए। हेल्थ की आशा मत करिए। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, अल्सर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इरिटेशन। क्या हो गया इस देश को? ये क्या दवाओं से कोई ठीक हो सकता है? आओ, युग आ गया है। इस समय रेडिएशन का युग आ रहा है, एलर्जी का युग आ रहा है, आ गया। बायोटिक का युग आ गया है, इम्पोटेंसी का युग आ गया है, गिरती हुई एनर्जी का युग आ गया है। अगर आपका हमें पोटेंसी ठीक करना है, रेडिएशन से के कुप्रभाव से बचना है, एलर्जी से बचना है, केमिकल खाद्य पदार्थों के साइड इफ़ेक्ट से बचना है, दवाइयों के कुप्रभाव से बचना है, सारा मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश की प्रदूषण से बचना है। प्रिवेंशन इज बेटर। तो आपको प्राणायाम करना होगा और प्राणायाम की सही विधि करनी होगी। पहले प्राणायाम का अर्थ समझो। मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, पहली किताब मेरी छपने जा रही है आज। प्राणायाम केवल श्वान नाक से नहीं किया जाता, विचारों से कैसे प्राणायाम करें, भोजन से कैसे प्राणायाम करें, एंटी मेंटल वायरस साधना से कैसे प्राणायाम करें, सेवा से प्राणायाम कैसे करें, जब से प्राणायाम कैसे करें, तब से प्राणायाम कैसे करें। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण माने बायो इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी परमात्मा ने दिया है और ये होता है हिडन मैग्नेटिक प्रोसेस से। हिडन मैग्नेटिक प्रोसेस। मैं मैग्नेट थेरेपी से क्यों बात करता हूँ? ये सूजन दर्द केवल ठीक नहीं करता, हमारी बॉडी की मैग्नेटिक पावर घट गई है अप्राकृतिक आहार से, अप्राकृतिक विहार से, अप्राकृतिक विचारों से, इन केमिकल दवाइयों से,
ये सुविधा युक्त जीवन से हाउ टू मल्टीप्लाई इन थ्रू बेहोशी, इससे क्षमा न करने से विषय बहुत लंबा है। इसीलिए योग के जो अष्टांग योग साधना करो तो भी वाइटल पावर बढ़ेगी, हठ योग साधना पूरी ठीक से करोगे तो भी वाइटल पावर बढ़ेगी, आध्यात्मिक चिंतन चिकित्सा से भी वाइटल पावर बढ़ती है। तो जो आपके प्राणायाम फेमस है, जो आम पब्लिक के प्राणायाम फेमस है, मैं उसकी बात करता हूँ। बेस्ट प्राणायाम प्रातः ब्रह्म बेला में उठिए, उठना ही पड़ेगा। नहीं उठोगे तो 40-50 के बाद इनवैलिड हो जाओगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, भयंकर कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, भगंदर, मोटापा, जोड़ों के दर्द, जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, इनका इलाज ना एलोपैथिक में है, एक सीमा के बाद आयुर्वेद में भी नहीं है। मैं तो एलोपैथी को धन्यवाद देता हूँ कि लोग कहते जीवन शैली बदलो, जीवन शैली बदलो, जीवन शैली बदलो, जीवन शैली बदलो, योग करो, ध्यान करो, शाकाहारी बनो, कहने लगे। इस ईमानदारी से भी आयुर्वेद वाले नहीं कहते हैं। मैं आयुर्वेद का बहुत परम भक्त हूँ। मैं देखता हूँ अभी वैद्य लोगों को अपना अहंकार है दवाइयों के। दवा के साथ कहो जीवन शैली बदलो, घूमने जाओ, पेट ठीक रखो, भोजन ठीक करो। हमें आयुर्वेद वालों को भी ये बात कहनी पड़ेगी। ये मत समझो कि मैं आयुर्वेद जानता नहीं हूँ। सारी दवाइयाँ रटी हुई हैं मेरे को, दवाओं बनाने की विधि रटी हुई हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग भी करता हूँ, लेकिन शोधन के बाद। आओ हम लोग पहले प्राणायाम की 4 शर्तें फिर याद कर लें। प्राणायाम करने के पहले पेट आपका ठीक होना चाहिए। कुछ दिन आप आयुर्वेद की दवाइयाँ विरेचन में ले सकते हो, होश में। आयुर्वेद की विरेचन दवाइयाँ होश में ले सकते हो। बेस्ट है बस्ती क्रिया करो, बेस्ट है गणेश क्रिया करो, बेस्ट है ग्लिसरीन की बत्ती लगाओ, बेस्ट है सब्जियों का सूप पियो, लाइव सूप पियो। आप मुर्दा सूप पीते और उम्मीद करते हो कि हम स्वस्थ हो जाएं। लाइव सूप पियो, घर में जूस निकालो, स्मूथी लो। नया जमाना स्मूथी का आ गया है। तो पहली शर्त है पेट ठीक रखो। मेरा पेट फर्स्ट क्लास रहता है। आज किसी कारण से देखा कि कुछ है और निकलना चाहिए, जाके बस्ती किया ठीक से, अब फर्स्ट क्लास पेट साफ हो गया। मैं तो वजन करता हूँ सवेरे उठते ही, क्रियाओं के बाद, रात को सोते समय। शाम तक जब मैं होश में भोजन करता हूँ तो 1 किलो वजन बढ़ जाता है शाम तक। अब बेहोशी में करता हूँ तो 1.5 किलो बढ़ जाता है। महाबेहोशी में करता हूँ तो 2 किलो बढ़ जाता है वजन। अगर मैं एसी में नहीं सोता हूँ तो 1 किलो रात भर वजन घट जाता है। आधा किलो क्रियाओं से घट गया। घर में एक अच्छी मशीन लाओ, वजन करो। ये वजन अधिक बढ़ना बहुत बीमारी की जड़ है। भस्ती कर लिया, पेट साफ हो गया और साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो पेट साफ होना चाहिए। श्वास नाभि तक जाना चाहिए। श्वास भरने पर करो ठीक करो, सीधे बैठो। श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। योगी जी जरा हाथ रखिए यहाँ पे, सुना भी करिए। हाँ जी, योग की जरा सा ज्ञान नहीं है, योगी हो जाते हैं, योगाचार हो जाते हैं। अरे बाबा, मुझे 52 साल हो रहे हैं, 51 साल हो गए, अभी तक योगी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। योगी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और 2 क्रियाएं सीख गए, योगी हो गए। क्यों योगियों को बदनाम कर रहे हो? श्वास को भरो, पेट बाहर आने दो। श्वास छोड़ो, पेट अंदर जाने दो। श्वास छोड़ो, पेट बाहर आने दो। श्वास छोड़ो, पेट अंदर जाने दो। इसका अभ्यास करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट।
इससे आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, मल डिज़ाल्व हो जाएगा। श्वास ही उल्टा ले रहे हैं, श्वास भरने पर पेट अंदर जा रहा है, निकालने पर पेट बाहर आ रहा है, उल्टा, चक्की उल्टी चल रही है। कहाँ पोषण आपका ठीक होगा? ये कोई गोलियों से ठीक नहीं होगा, ना ऑपरेशन से ठीक होगा। श्वास लेना सीखो, श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। हर जानवर सोते समय देखो पेट बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, श्वास लेता है तो बाहर। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं से। आपकी वाइटल पावर बढ़ेगी, आपकी एंटी एनर्जी पावर बढ़ेगी, आपकी पोटेंसी बढ़ेगी, आपको एंटी रेडिएशन पावर बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। केवल श्वास सीधा लेना सीखो, फिर स्वभाव पड़ जाएगा। पेट ठीक रखो, श्वास सीधा लो। स्वच्छ शुद्ध वायु, ये ऑक्सीजन प्लांट के भरोसे मत रहना। यहाँ बहुमत में बेईमानी, मिलावट, घटतौली, आलस्य सेल में चला गया है। सरकार किसका इंतजाम करेगी? जो खुद टेम्परेरी है वो हमारे को क्या परमानेंट लाभ पहुंचावेगी? आओ श्वास लेना सीखो, अभ्यास किया करो। अब मेरा बताना काम है, अभ्यास करना आप काम है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया, सूचना दी और मैं अभ्यास करता हूँ। अभ्यास क्या होता है? मेरा स्वभाव पड़ गया है। आप सोचते हैं क्रियाओं से ठीक हो जाएंगे, आनंद जी ठीक करेंगे। आनंद जी थोड़ा किसी को ठीक करते हैं? आनंद जी तो ट्रैफिक पुलिस मैन है, रास्ता बता दिया, चलो चलो न चलो। शुक्र नीत में लिखा हुआ है या विदुर नीत में, मुझे ठीक से याद नहीं, दो में किसी एक में लिखा है, जो धनवान व्यक्ति परमार्थ में धन नहीं खर्च करता, जो बीमार आदमी संयम नहीं करता, जो गरीब आदमी, करते रहो सुनते जाओ, जो गरीब आदमी जो परिश्रम नहीं करता, श्रम नहीं करता योजनाबद्ध, इनको पैर में पत्थर बांध करके नदी में कूद जाना चाहिए। मैं आत्महत्या का प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, जो लिखा है ऐसे कूदोगे बच जाओगे। पत्थर बांध के कूदोगे, पहली बात तो कूद ही नहीं पाओगे पत्थर बांध करके। भारी भारी पत्थर बांध लो, नदी में कूद जाओ, सक्सेस। मतलब एक लिखा है शास्त्र में। आपको गरीब हो, संयम करो, साधना करो। श्वास सीधा लेना सीखो। स्वच्छ वायु, अपने घर में गमले लाओ, नहीं तो नहीं गमले लाओगे तो गम तो आ ही गए हैं। गम नहीं लगा। अगर गम से बचना है और नींद से बचना है, अरविंद जी सवेरे किंग क्वीन कराया करो। कैमरामैन को बहुत सावधान रहना पड़ता है। तीसरा काम, शुद्ध अपना गम, नीम के पेड़ लगाओ। आज दैनिक जागरण में लेख आया है महुआ का। यद्यप मैं सब जानता हूँ, महुआ, हम लोग महुआ का जूस पीते थे। आप महुए के जूस का जूस पीते हो, सत्यानाशी। महुए का जूस, महुए की पत्तियाँ। आज बहुत अच्छा लेख आया है हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर निरंकार गोयल जी का, जो आयुर्वेद के बहुत अच्छे मैं ज्ञाता समझता हूँ, बड़े सेवा भावी हैं। तो उनका लेख आ जाया है। तो हमें महुआ के पेड़ लगाओ, टपकते हुए महुआ खाओ। बबूल के पेड़ लगाओ और बबूल के गुण जानो। बबूल के पेड़ तो लग ही रहे हैं है? या आज हम लौटो। जीवन, जीव जब वन के बीच में रहता है तब स्वस्थ रहता है। जीवन, जीव प्लस वन, वन काट दिए, पहाड़ों को पीस पीस करके खड़ी कर दी बिल्डिंग। अब तरसो ऑक्सीजन के लिए। इसलिए आप चौथा प्राणायाम सही ढंग से करो। दोनों स्वर एक साथ चलने चाहिए। मेरे आज दोनों स्वर चल रहे हैं। सवेरे अपना भ्रमण योग किया, अंजन दौड़ किया, नौली चलाई, किंग क्वीन एक्सरसाइज किए, कुछ आसन किए, ध्यान में बैठे। क्या जीवन आनंद में गुजर रहा है। पैसे से सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी,
बीमारियां मिलेंगी, दुश्मनी बढ़ेगी, हबिस बढ़ेगी। पैकेज 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 बना लो, पैकेज पैकेज वाला खाना खाते रहो, सड़ा हुआ गला हुआ है। लौटो। अब कैसे करें? दोनों स्वर चलावें, हाथ सामने करो। मॉडिफाइड भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। ऐसे बैठो, थोड़ा तिरछा बैठो, ये सामने हाथ करो। निकालने में जोर दो, रुमाल निकाल लो, अपना लिक्विड नाक अपने घर ले जाओ, गंदगी मत फैलाओ। आवाज नहीं आ रही है। और ऊपर हाथ रखो, पैरेलल टू द अर्थ। बस ऊपर जाओ, एक साथ, दोनों साथ साथ करो। है हाँ, नंबर 3, और आवाज आनी चाहिए। बस। नंबर 4 करो, थोड़ा उठो, हिप को उठाओ, 10-10 बार करो, 15-15 करो, बहुत है। सवेरे नाक में तेल डालो, रबड़ नीति करो। सावधान, जल नीति बहुत खतरनाक हो गई है। पहली बात तो पिद्दी पिद्दी से लोटा आ गए हैं। जो लोटा माने लोटा होता है, नमकीन गुनगुने पानी से करो। जल नीति के बाद प्राय लोगों का पानी रुक जाता है। मान लो आपका ये खोपड़ी है आपकी, मान लो, मानने को दिक्कत तो है नहीं। इसमें आपने पानी भर दिया। मान लो आपने जल नीति किया, जल नीति कर ली। इसलिए यदि जल नीति का लोटा है, लेकिन मान लीजिए आपने जल नीति किया और पानी निकाल भी दिया। अगर आप पूरा सिर नीचे करके, ये देखो, ऐसे कुछ देर करते रहो, एक भी बूंद नहीं रुकना चाहिए। जो आप माने, ये देखिए, इसकी विधि बताएंगे आपको। मेरी किताब है एक, कायाकल्प विज्ञान। AnandYoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, किताब मिल जाएगी। सब लिखा है मैंने, मैं चित्रों के। अगर आपने इसको नहीं ठीक से पूरा सिर नीचे करके, विधि उसकी लिखी है मैंने, नाक साफ करना सीखो। एक भी बूंद पानी रह गया, आपका नमास बड़ा हुआ है, आपकी हड्डी तिरछा हो गई है, सूजन है, पानी जा ही नहीं रहा है, पहले रबड़ नीति करो। रबड़ नीति का अगर प्रचार हो जाता तो बेचारा कोरोना घबरा के जाने आने नहीं पाता, यहाँ कहीं कफ नहीं रहता, नाकें बंद पड़ी हैं आपके, श्रमविहीन जीवन है, प्रदूषण की वजह से है। रबड़ नीति करो, नाक में तेल डालो। अगर जल नीति करते हो तो नाक से नाक साफ करना सीखो। आओ, भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। अब आप थोड़ा सा मॉडर्न, यद्यपि ये 12 प्राणायाम नहीं आता, शास्त्रों में संचित प्राणायाम में नहीं आता है, लेकिन कोई नई बात अगर आती है तो हमको स्वीकार करने में कोई घाटा नहीं है। चलिए, ऐसे हाथ करिए और कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति अलग चीज़ है, कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है, याद रखिए। करिए। तुम मत करो। अगर पेट में अल्सर है या पेट में सूजन है या करने से पेट में दर्द होता है
तो ना करो, ठीक है ना। हाथ दर्द कैसा रहा तुम्हारा? बेटर हुआ कि बिटर हुआ? बेटर, BETTER कि BITTER? बी। प्रसन्न हो, नाचो, गाओ, है? दुश्मन के भगाने का तरीका मालूम हो गया। पेट में अल्सर है, पेट में सूजन है, हैं? मासिक धर्म का समय है, 3 महीने के गर्भावस्था के बाद नहीं करना। बहुत एनीमिक हैं, करने के बाद दुर्बलता फील होती है, इसे नहीं करेंगे। करिए करिए, डर क्यों रहे? हाँ, ये आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है भाई? ये बस शुरुआत 50 बार करो, 25 बार करो, बहुत ना करो। जब याद आए कपालभाति। हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा, मेरे पास परामर्श लेने आए, अनुलोम विलोम करने लगे। हमने क्या कर रहे हैं? बोले 1 पंथ 2 काज। हमने कहा भाई, प्राणायाम सवेरे किया जाता है, भरे पेट नहीं किया जाता है। इस बंद ऑफिस में कहीं प्राणायाम होगा? है? गंदा याम होगा, गंदगी बढ़ेगी। तो भैया मजाक मत करो प्राणायाम के साथ। मैंने तो प्राणायाम करने वालों को देखा है, जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, सिद्धि होती है। मैंने अपने गुरुदेव को देखा, प्राणायाम से बड़े छाती में प्राणायाम भर करके रोलर चलवा देते हैं, आंखों से देखा है। बड़े बड़े लोहे के का तसला ऐसे फाड़ देते हैं जैसे कागज फाड़ रहे हैं। तुम एक मक्खी नहीं हटा पा रहा, एक तुम वायरस नहीं हटा पा रहे हो। प्राणायाम सही ढंग से करो तो है। नंबर 3, अनुलोम विलोम करो। दाई नासिका बंद करो, बाई नासिका से 4 गिनती में सांस भरो और दाई नासिका से 8 गिनती में सांस निकालो। तो दोनों स्वर चलने लगे हैं आपके। भस्त्रिका प्राणायाम से और होश में कपालभाति प्राणायाम करने से दोनों स्वर चलने लगते हैं। दाई नासिका बंद किया, बाएं से भरा, फिर बायां बंद किया, दाएं से निकाला। थोड़ा तिरछा हो जाओ जरा सा, ऐसे दिखाई पड़े। थोड़ा तिरछा हो जाओ जरा, और आदमी को दिखाई पड़े।
चक्र पूरा कर लें। पहले हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम किया, दोनों स्वर चलने लगे, बॉडी में शरीर में ऊष्मा आ गई। कब कहीं रास्ते में फंसा है साइनस में तो बाहर निकल गया, कहीं आपके किसी नेत्र के पास फंसा है आज्ञा चक्र में, बाहर निकल गया। फिर हमने किया आधुनिक कपालभाति प्राणायाम, इससे हमारा बॉडी और एक्टिव हो गया। अब करेंगे हम, फिर हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। अनुलोम विलोम प्राणायाम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सवेरे करिए, ये नहीं कि जब चाहे करने लगे, जब याद आवे कौन शौचालय में करने लगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर सवेरे उठिए, सवेरे करिए। जब गाड़ी पकड़नी होती है आदमी को महीने में 10 दिन, बहुत से वकीलों को सवेरे कैसे उठ के पहुँच जाते हैं 5 बजे 4 बजे। ये भी तुम्हारी गाड़ी है। 145 वर्ष की प्राकृतिक उम्र है मनुष्य की, और सामान्य स्वाभाविक उम्र 99 वर्ष है। पहले कैसे दिन मर जाते हैं आप? इन बेहोशी में दवाइयों की वजह से, बिना भूख के खाने से, कम भूख में खाने से, बिना चबाए खाने से, भरपेट खाने से, अपने भोजन का 1/4 चिड़िया आदि के न निकालने से, अंडा मांस मछली मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे तो नेचर की चीज़ों को उबालो कि बीमारियां तुमको उबालेंगी। तो नेचर की चीज़ों को छौंकोगे, तलोगे, बीमारियां आपको तलेंगी। नेचर के खिलाफ जा रहे। धीरे धीरे एक किताब आई है हमारे पास, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर NK शर्मा दिल्ली के, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, अनाज रोग कारक है। अनाज रोग कारक है। ये सूखा हुआ अनाज रोग कारक है, भीगा हुआ नहीं, अंकुरित नहीं। उस किताब के पढ़ने के बाद आपके पके भोजन से वैराग्य हो गया। खाना अलग बात है, क्या बढ़िया दिन भर अपना फल खाओ, सब्जी। अभी महंगा नहीं पड़ता है। एप्पल मत खरीदो, किसने कहा एप्पल खरीदो, किसने कहा अनार खरीदो? आपके एरिया में जो होता है वो खाओ। लौकी कद्दूकस से कस लो, जूस निकाल लो। गुड़ में पैसा नहीं है, गुड़ मिला लो, चीनी नहीं। पैसा है, शहद मिला लो। बुद्धि भ्रष्ट है तो सफ़ेद चीनी मिलाओ। सफ़ेद चीनी तो पॉइजन है, इसको तो घर इंडिया में बनाने बंद कर देना चाहिए। इससे सब आदमी की हड्डियाँ खराब हो रही हैं, डायबिटीज हो रही है। धीरे धीरे लौटो। आप जो है इस प्राणायाम को करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम में 4 गिनती में श्वास भरोगे, 8 में निकालोगे नहीं। ऐसे नहीं करना। चक्रों का खेल है शरीर हड्डी में। दिखाई पड़ रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते नहीं कि आदमी हमारी संस्था का मेरुदंड है, कहते नहीं, कहते कहावत है, ये आदमी हमारी संस्था का मेरुदंड है। आपका मेरुदंड खराब हो चुका है, न सीधे बैठ सकते हो, न सीधे चल सकते हो, न सीधे सोते हो। परमात्मा ने जो तुमको दिया था सत्यानाश कर डाला हम लोगों ने। अब पूछ से थेरेपी ढूंढ रहे हो। पूरी किताब आइए हम लोग रोज इसका अभ्यास। 1 सप्ताह बाद 5 गिनती में श्वास भरेंगे, 10 में निकालेंगे। 1 सप्ताह बाद 6 में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। हर सप्ताह बढ़ाते हुए 20 गिनती में श्वास भरिए और 40 में निकालिए। 5 मिनट के अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये कीड़े मकोड़े खाने वाले, अंडा मांस मछली खाने वाले तामसी व्यापारी ये हमें गाइड करेंगे। हमारे सनातन ऋषियों की बातों को काट पाओगे तुम? हमारे ऋषियों ने जंगल में रह करके शुद्ध शाकाहारी रह करके साधना करके क्रियाएं निकाली हैं। आओ अगला प्राणायाम करें, सूर्यभेदी प्राणायाम। शरीर में शीतलता छा गई है,
सूर्यभेदी प्राणायाम करो। ये आप बाई नासिका बंद कर दीजिए, बाएं हाथ की उंगली से अब दाएं नासिका से श्वास भरिए 4 गिनती में, और दाएं से निकालिए, फिर दाएं से भरिए और दाएं से निकालिए, करते रहिए। हाँ यस, मैंने इसको मॉडिफाइड कर रहा है। दाएं से भरो, दाएं से निकालो, 4 गिनती में भरो, 8 गिनती में निकालो, 4 गिनती में भरो, 4 में निकालो। आपकी बॉडी में ठंडक बैठ गई है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। करो 1 महीना ईमानदारी से। सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्य माने गर्मी, गर्मी का भेदन कर देगा। हाथ ठंडे हैं, पैर ठंडे हैं, शरीर ठंडा है। जो योगी लोग हिमालय में रहते हैं वो सूर्यभेदी प्राणायाम सिद्ध कर लेते हैं। हम इसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो सुविधा के हम आदि बन जाते हैं, छोड़ना आसान कहीं नहीं है। सवेरे उठ के योग करो, सूर्यभेदी प्राणायाम करो, स्टीम बाथ लो, अपने घर में स्टीम बाथ ले लो। हमने एक ऐसा स्टीम बाथ बनाया है अपने बाथरूम में, बिना तोड़े मरोड़े 5,000, 7,000, 10,000 बन जाता है। अपना डेली स्टीम ली, हमने कोरोना टाइम पे कभी स्टीम बाथ लिया। तो जितना नहाने में समय लगता उतना स्टीम बाथ में समय लगता है नहीं। एक हमने पोर्टेबल स्टीम चेम्बर बनाया है 2 किलो का, समेट के रख लो झोले के अंदर, बकसिया के अंदर, ब्रीफ केस के अंदर। जब स्टीम बाथ लेना हो तो खोल लो, बस। गर्मी में तो पानी की भी जरूरत नहीं है उसमें। दिखाएंगे एक दिन आपको, हमारी किताबों में सब में लिखा है। शायद 2200 रुपये का है, मुझे ठीक से याद नहीं, 2200 का है कि 2500 है, 2200 का। और भेजने में शायद 300-500 लगते हैं, पर शायद 2500 में शायद घर बैठे पहुंच जाएगा। रोज स्टीम बात लो कुछ दिन, पसीना आवे, फिर अपने आप आने लगेगा। और इससे सस्ता क्या चाहिए आपको। एक बार हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, अपने घर ले गए, आज 25 साल पुरानी बात है। उस समय 1 लाख का बनवाया था स्टीम बाथ के अंदर ही, नहाने का, धोने का। अरे हमने इसकी क्या ज़रूरत है, उसी को नकल करके हमने बना दिया 2200 रुपये में। एक मशीन आती है कोलन थेरेपी की, तो 2.5 लाख रुपए की, हमने बना दिया 100 रुपये में। 80% लोगों का चिंतन करना पड़ेगा। ये MBA लोग नहीं करेंगे, उनका तो मतलब होता है माइंड ब्रेन। MBC होना चाहिए, माइंड काटो, ब्रेन काटो, माइंड एंड ब्रेन काटो, सामान बेचो। 20 रुपये का सामान 2000 में बेचो, 200 का सामान 2 लाख में बेचो। फिर लोगों को हांगकांग घुमाओ, अरे लौट आओ। एक सीमा के बाद पैसा दुख देने लगता है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकारी, या खाए बौरा थे वह सुने बौरा है। चलो करो। आप कहोगे साहब योग नहीं सिखाते, ये ज्ञान बिना ज्ञान के हठयोग अधूरा है। और बिना हठयोग के ज्ञान अधूरा है। दोनों का समन्वय करिए बस। इसका नाम क्या है, क्या नाम है श्री सरोज जी? सूर्यभेदी प्राणायाम। अब दाई नासिका बंद करो, चाहे उंगली से चाहे अंगूठा से। अब भरो, बाएं से भरो 4 गिनती में, 8 गिनती में निकालो। गिनती मन में न करके उंगली से करिए, अंकुश कपूर की तरह। ओमनाथ जी उंगली से करिए, ये गिनती उंगली से करिए। जब प्राणायाम को और एडवांस कोर्स में जाएंगे तो किस प्राणायाम में मूल बंद लगा, किस पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य प्राणायाम के 4 क्रम होते हैं। कब मूल बंद लगाना है, पूरक में मूल बंद लगाना है,
रेचक में और कुंभक में, हाँ रेचक में उड़ान बंद लगाना है। बाह्य कुंभक में तीनों लगाना है। श्वास बताएंगे आकर के, श्वास भरने पर कौन सा बंद लगेगा, श्वास रोकने में कौन सा बंद लगेगा, श्वास निकालने में कौन सा बंद लगेगा, बाहर रोकने में कौन सा बंद लगेगा। योग में बंद होते हैं, इन बंधों का ज्ञान हो जाए। हमारे भगवान हनुमान जी को 8 सिद्धियां 9 निधियां सिद्ध थी, इसलिए भगवान जी हनुमान जी ज़्यादा पूजे जाते हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियां। योग में सिद्धियां होती हैं, पानी पे कैसे चलें, हवा में कैसे चलें। मुझे कोई सिद्धि नहीं है, एक सिद्धि है कि लोगों का भला कैसे हो, लाभ कैसे हो। लाभ पहुंचाओगे तो खुद आपका भला हो जाएगा। लाभ का उल्टा क्या होता है बेटा? लाभ का उल्टा क्या करें? हानि पड़ रही है। अरे लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। लोगों का लाभ सोचोगे, लाभ करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। लाभ पहुंचाओ तो हानि होगी ही नहीं। होश में लाभ पहुंचाना, योग आपको होश में रहना सिखाता है। आप बिना गिनती के कर रहे हैं, बेहोशी में आप कर रहे हैं। गिनती के साथ कर रहे हैं तो आप होश में कर रहे हैं। बहुत सुंदर। बस अब आपकी बॉडी में गर्मी है, ताप है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बुखार का इतना सिंपल ट्रीटमेंट है योग साधना में, प्राकृतिक चिकित्सा जड़ी बूटियों में तमाशा बन गया। सब लोग बुखार को दबा रहे हैं। अरे पित्त विकार प्रधान है तो कुंजर करके साधना करो। कब प्रधान है बुखार तो नेति करके बुखार उतारो। वायु प्रधान है तो पेट साफ करके उतारो। सब आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा और योग साधना, तीनों अगर मिल जाए आदमी की गरीबी मिट जाए। घातक रोग घर में हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। आओ, ये आपका हो गया। क्या नाम है इसका? चंद्रभेदी प्राणायाम। ताप हो रहा है, गर्मी हो रही है, बिजली जाती तड़प पड़ते हो, यही प्राणायाम करो 5 मिनट। जब बिजली चली जाए करना ये। प्रैक्टिकल करके देखो 5-10 मिनट में। चिल्लाने से क्या, हाय 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 हाय। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जिसको देखो जरा सा पैसा आया नहीं, थायराइड थायराइड थायराइड। जब घर में मारी चली जाए, सफाई वाली चली जाए, दरवाजा बंद करके, पंखा बंद करके पोंछा मारा करो। अगर शरीर कमरा हो जाए, उसकी भी रोजी रोटी न मारो, पोंछा मारो, सफाई करो। सारे बर्तन जो रखे हैं नीचे रखो, फिर ऊपर रखो, फिर नीचे रखो, फिर ऊपर रखो। देखो कैसे पसीना आवेगा। या धमधूसर काहे बीमार, न रन की फिक्र न तन पर चोट। शरीर को थोड़ा ऐसा बनाओ। छुई मुई बना डाला हम लोगों ने। इम्यूनिटी बढ़ाओ। काढ़ा पाढ़ा से इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है। उनका मुझे किसी कंपनी से ना कमीशन मिलता है, न मैं लेता हूँ न लूँगा। इनकी बढ़ेगी ब्रह्मचर्य से, इनकी बढ़ेगी योग साधना से, इनकी बढ़ेगी शाकाहारी भोजन से, इनकी बढ़ेगी गिरते हुए को उठाने से। इससे बढ़ती है इम्यूनिटी। अभी आ रहा है रेडिएशन, आ रहा है, एलर्जी आ गई है, इम्पोटेंसी आ रही है। किसका इलाज करोगे? किसकी वैक्सीन निकालोगे? सबसे बढ़िया योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी बूटियाँ। इमरजेंसी में एलोपैथी का भी प्रयोग कर सकते हैं इमरजेंसी में। वो भी थोड़े दिन इमरजेंसी में ही लग जाती है। 100 में 90 ऑपरेशन इन केमिकल दवाओं की वजह से, कब्ज की वजह से,
योग साधना न करने की वजह से होती है। बचाओ, नहीं तो क्या क्या कटवाओगे। करो, आगे करो उज्जाई प्राणायाम। थायराइड, हमने जाने कितनों को थायराइड ठीक किया उज्जाई प्राणायाम से। पेट ठीक करो, खून की क्षारीयता बढ़ाओ, दिमाग की पॉजिटिविटी बढ़ाओ और उज्जाई प्राणायाम करो। आपने देखा होगा श्रद्धेय बाबा रामदेव जी उज्जाई प्राणायाम करते हैं, बड़ी आवाज़ आती है। धन्य बाबा रामदेव की हिम्मत। आप इतना गहरा मत करिए, आप ऐसे सांस भरिए कि आपको आवाज़ सुनाई पड़े। बहुत तेज करने से न जाने कितने के गले में सूजन आ गई, मगर आ गई तो घबराओ नहीं। मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट बांधो, 2-4-6 दिन सूजन ठीक हो जाती है। तमाम लोग हमारे पास आए जिनको उज्जाई प्राणायाम करने से सूजन आ गई, क्योंकि आपके पास उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत योगियों के पास है। उनके तो अंग बहुत मजबूत है, आपके छुई मुई अंग रह गए हैं, कब भरा हुआ है। रबड़ नीति करो, यहाँ मैग्नेटिक बेल्ट बांधो, उज्जाई प्राणायाम करो, सीधे बैठो, मुझे देखो। श्वास को भरो, नासिका से भरो, गले से रगड़ते हुए ले जाओ। नासिका से, दोनों नासिकाओं से श्वास ले जाओ, आंख बंद करके गले से रगड़ते हुए ले जाओ, रगड़ते हुए बाहर निकालो। अगर हाइपोथायराइड हो जाएगा तो वजन, पानी भी पियोगे तो वजन बढ़ जाएगा। हाइपर थायराइड हो जाएगा तो सिकुड़े बने रहोगे। किसी को हाइपर है, अधिक एक्टिव है, आपका थायराइड जो सिंघाड़े की तरह होता है, इसलिए सिंघाड़ा खाने से आराम मिलता है थायराइड में। हाइपर एंड हाइपो दोनों में काम करता है ये। साथ में मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट बांध लो, जब सिंघाड़ा आवे तब सिंघाड़ा खाओ, सिंघाड़ा को सुखा लो, रात को सिंघाड़ा भिगो दो, सूखा सिंघाड़ा भिगो दो। कोई दिक्कत हो रही तो बताओ, आराम करो, लेट जाओ। उज्जाई प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम शुरुआत में 1 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। हमारे एक बहुत बड़ा मित्र श्री रामेश्वर दास जी गुप्त, दिल्ली वाले, जो कक्षा 4 पढ़े थे, एक योगी के संपर्क में आए, स्वामी धर्मानंद जी के। योग साधना सीखी और पुरुषार्थ किया, आय का दशांश निकाला, लोगों की सेवा करी। बड़े बड़े प्रकाशन उनके हैं, गुप्ता प्रकाशन, कैम्ब्रिज प्रकाशन, और बहुत आध्यात्म। वो पौन घंटे प्राणायाम करते थे, 9 प्राणायाम करते थे, 5-5 मिनट। वृद्धावस्था में भी एकदम एक्टिव थे। बस उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की तरह भ्रामरी प्राणायाम के इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर M.K. तनेजा, मुजफ्फरनगर के, MBBS MS ENT से हैं। उनको योग में ऐसी रुचि हो गई है कि वो एक संस्था बनाई है, भ्रामरी प्राणायाम पर शोध कार्य किया है।
नेचुरोपैथी योग पर लेक्चर देते हैं। पिछली बार योग दिवस में आए थे हमारे यहाँ, उसके पहले जब ओपन था। पिछली बार तो खैर ऑनलाइन सब हुआ, अब की बार क्या होगा, सब ऑनलाइन को उम्मीद है। तो अब ऑनलाइन लाइन पर आ जाओ। तो क्या करना है कि इस अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे पहले, अभी एकदम नहीं, आगे सुन नहीं पाएंगे। अभी ढीला ढीला करो, उसके बाद ये आँख बंद करेंगे, फिर ये यहाँ लगाएंगे आँख की कॉर्नर में, फिर यहाँ रख लीजिए, फिर होठों में रख लीजिए। अब कानों को जोर से दबा करके और आप जो है भनभनाएंगे भंवरे की तरह। फिर श्वास भरा, फिर मैं बिना उसके कर रहा हूँ कि आप समझ में आ जाए। हमारे दोनों विद्यार्थी कानों को एकदम बंद है कि बाहर की आवाज़ न सुनाई पड़े, आंखें बंद है, नासिका को सांस भर के बंद कर लेते हैं, होंठ भी बंद कर लेते हैं बाद में। कान बंद, आँख बंद, नाक बंद, मुंह बंद, अपने आप सुधर जाओगे। फिर श्वास को भरो। फिर करो 5 मिनट तक इस भंवरे की प्राकृतिक आवाज को सुनो। इस डिवाइन वाइन को सुनो। पहले शुरुआत में 1 मिनट करो, सामने घड़ी रखो, फिर 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो। बस इसमें एक डिवाइन वाइन सुनाई पड़ने लगती है, दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती है। बोलो क्या? ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग केवल तर्जनी उंगली से कान बंद कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। नहीं तो कंप्रोमाइज, एक समझौता योग होता है, एक सहयोग होता है। नहीं होता? ये नहीं सुना होगा, समझौता योग नहीं सुना होगा। समझौता कर लेना है और सहयोग करना, लोगों को सहयोग करना। रीढ़ सीधी करिए। ये रीढ़ आपकी किराए की है, किराए की तो नहीं है। सीधी रखिए, खराब हो जाएगी, बहुत पैसा खर्च होगा। हाँ, सीधे रहने का अभ्यास करो। और सीधे ये रीढ़ सीधी रखो, रीढ़ सीधी रखने का अभ्यास करो, रीढ़ सीधी रखने का अभ्यास करो। नहीं तो वो बीमारियां हो जाएंगी कि फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टिसेटिस हो जाएगा। हो गया है तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बट इफ यू सुनोगे तो, नहीं सुनोगे तो जैसी आपकी मर्जी, खाओ पेन किलर, खराब करो गुर्दा अपना, हमें क्या करना है? गुर्दा आपका है। चाहे जल्दी खराब कर लो, चाहे देर में खराब कर लो, चाहे ना खराब करो। क्यों सरोज जी? है? सीधे बैठो। अब आप करोगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी योगी लोग शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं 5-10 मिनट, उनको खाने की नीड ही नहीं पड़ती है। शीतकारी प्राणायाम से आपको खरी भूख लगी हो, खरी भूख लगी हो, आप शीतकारी प्राणायाम कर लीजिए 5 मिनट।
आपको भूख लगेगी, अगर होटल में जाओगे तब भी आधा घंटा लग जाएगा। एक बार हमको किसी दबाव में होटल जाने का संयोग मिला, 5 स्टार होटल में। तो परम मित्र थे, इसलिए कहा खाना खा के ना आइए आनंद जी, हम आपकी हैबिट से परिचित हैं। समझदार लोग पार्टी में खाना खा के जाते हैं, क्योंकि भूखे पेट और फटी जेब संयम नहीं रहता। भूखे पेट और फटी जेब संयम रहेगा? बड़े बड़े फिसल गए। तो खैर लंच का टाइम था, बाई चांस उस होटल का जो मेन था वो हमारा चेला। आधा घंटा हो गया, हमने कहा यार फलाने, तो अभी तुम्हारा खाना नहीं आया? अरे बोले गुरुजी हमने खाना नहीं बना क्या? अरे बोले गुरुजी खाना तो 7 दिन पहले बन गया था, फ्रीजर में रखा है, अब निकाल के बाहर रखा है, कुछ जरा गर्म हो जाए उसके बाद फिर गर्म करके मसाला डाल के लाएंगे। हमने कहा प्रभु हम नहीं खाएंगे, 7 दिन पुराना खाना है। भैया अपने घर का सादा भोजन करो, कभी कभी जब बीमार होने का मन हो तब खा आओ होश में, है? अगले दिन नेति करो, कुंजर करो, बस्ती करो। शीतकारी प्राणायाम करने से भोजन खरी भूख खत्म हो जाती है। जितने मोटापा वाले हैं शीतकारी प्राणायाम करें, जब भूख लगे शीतकारी प्राणायाम कर लें, लेकिन इसकी प्रिकॉशंस है। शीतली प्राणायाम आज बताएंगे नहीं, कल बताएंगे। शीतली प्राणायाम करने भद्र से मिर्जापुर में, लोग मिर्जापुर बोलते हैं, मैं मिर्जा पढ़ता हूँ। मिर्जा माने माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के पुर में स्टेशन में बैठे थे, नहीं ये पानी की बोतल चली थी, उस समय 12 रुपए की थी। ये बात 35 साल पुरानी है। 12 रुपये का पानी कभी खरीदा नहीं, मनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर मार्केटिंग नहीं थी। प्यास लगी कस के, हमने कहा भैया बोतल दे दो। पहले घड़े रहते थे स्टेशन में, अब तो ख़त्म हो गए। बोले 12 रुपये दीजिए। हमने बहुत कहा 10 रुपये में दे दे, उसने नहीं दिया। हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी। हमें ध्यान आया यार शीतली प्राणायाम का काम करो। वहीं बैठ के शीतली प्राणायाम करते रहे 5 मिनट 10 मिनट, प्यास ही खत्म हो गई। तो शीतकारी प्राणायाम से भूख पर विजय प्राप्त होती है, शीतली प्राणायाम से प्यास पर विजय प्राप्त होती है। ये प्राणायाम के कमाल हैं, पर इनकी करने की अपनी सावधानियां हैं ना। जरा आप खड़े हो जा, कल बाकी शेष प्राणायाम बात करेंगे। आज कल हम आपको ये प्राणायाम भी दोहराएंगे और आगे के प्राणायाम बताएंगे। चलिए खड़े हो जाइए, धीरे से खड़े होइए, हड्डियां जाम हो जाती हैं। चलिए करिए, भ्रमण योग करिए। 5 मिनट में क्लास खत्म। इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, चलो तुम इधर आओ। हम बेटा तो उधर मुकर दो। ये अरे सरदार जी को लाओ ना, एक ही तो सरदार हमारा है। चलो मेरे सामने आ जाओ, बहुत सेवा भाव है इनके अंदर। आप इधर आ जाओ, उधर चले जाओ। सरोज, ये तुम दीदी इधर आ जाओ। हाँ और आगे आ जाओ। ये इनको दीदी को इधर लाओ और आगे जाओ। मालूम तो कि ऑफलाइन में भी कुछ लोग हैं। और इधर आओ, उधर मुँह करो कैमरे की तरफ और आगे बढ़ो। ये डरती है ना, करो करो भ्रमण योग। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करो। पता नहीं कब पार खुलेंगे, कब खुलते खुलते फिर बंद हो जाए। अगर नेचुरोपैथी का प्रचार नहीं होगा, योग वाले भी बचेंगे नहीं नरसिंह भगवान से। योग का सही ज्ञान सीखो, अभ्यास करो,
नेचुरोपैथी का सिद्धांत समझो, जड़ी बूटियों का ज्ञान समझो, फिर भी इमरजेंसी पड़ जाए, देन गो टू स्पिरिचुअल डॉक्टर। कितना सरल है, आपके हाथ पैर खुल जाएंगे। पर गांठों में सूजन है तो नहीं करेंगे, केवल हाथ हिलाएंगे। केवल हाथ हिलाओ बेटा सौम्या, पैर ना हिलाओ, करो ये, और जोर से ये, बस। अब कर लो। देखिए हम लोगों ने अभी 2 मिनट किया है। अब भ्रमण जो इंजन दौड़ कर लीजिए धीरे से, होश में। तुम्हारा मन करो न मन न करो, तुम जाके वहाँ बैठ जाओ तखत में। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करो। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा कोई टीचर नहीं है कि टीचर करे हमका लाभ हो जाए। हमने कहा अभी तक तो नहीं खोज हुई है। क्यों बेटा, हुई है खोज अभी? सौम्या, ऐसी कभी खोज हुई है कि हम बस्ती करें पेट तुम्हारा साफ हो जाए, हम नेति करें तुम्हारा कफ ठीक हो जाए, हम कुंजर करें तुम्हारा पित्त ठीक हो जाए, हम व्यायाम करें आप स्मार्ट हो जाए? अभी कोई खोज है? चलो जारी है लेकिन खोज। विज्ञान सारे असंभव काम करता है। करो। थक गए आप लोग हैं, बस बैठ जाओ। चलो किंग क्वीन कर लो फटाफट। हाँ, एक आदमी आ जाए, कोई आ जाए, तुम आ जाओ, बहुत दिन से तुम नहीं आए। लेट जाओ, हल्का सा करो ना, तुम ना करो, मत करो, मत करो। अगर पेट में दर्द हो जाता है तो मत करो अभी। ये देखो इधर, चलो करो दीदी, करो करो करो, कहीं भी मुँह कर लो। ये पहले किंग करो। हाँ, दोनों पैर फैलाओ, मास्क की तरह। ये एक्सरसाइज अगर कंपलसरी करने लगो तो कमरा नहीं होगी, कमरा हो गई तो हाल नहीं होगा, हाल हो गया तो बेहाल नहीं होगे, स्लिप डिस्क नहीं होगी। हो गई है, सूजन नहीं आई तो करो, आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे करो। बहुत सुंदर है। कितना भी कमर दर्द हो ड्यू टू थकान और मसल्स स्ट्रेस, ठीक हो जाएगी। दोनों पैर मिलाओ, करो 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 करो। ये कितना सुंदर है, कुछ कितना सरल है। हम तो सवेरे 50-50 बार करते हैं। 50-50 बार किंग, 50-50 क्वीन। सुबह करो, पेट ठीक होने में सहायता मिलेगी। आफ्टर योगा अभ्यास करो, किसी कारण से आपकी डिस्क या नाड़ी खिंच गई है तो आराम मिल जाएगा। शाम को घर में जाने के बाद करो, पहले करो खाना खाने के पहले। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट एकदम रुकिए, हवा निकल जाएगी। पानी पी के करो, खाना खाने के पहले पेट ठीक करो। बस सीधे बैठ जाओ, जिनका मन है करते रहें। ओम ध्वनि, श्वास को भरें।
सोमनाथ ऊपर आ जाओ। बस आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए और चलते चलते ऐसे हाथ उठाइए मेरी तरह। हाँ, ये थोड़ा उधर जाओ, जरा सा थोड़ा तिरछा हो जाओ, ऐसे आंखें बंद कर लीजिए और जरा लाफिंग थेरेपी करिए। बस आज इतना ही। कल हम लोग पूरे 12 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।